Hello students, the subphylum Vertebrata is further divided as follow. Vertebrata सबफाइलम को डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में डिवीजन किया गया, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में लैक जॉ, इसमें जो रखे गए हैं एनिमल उनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबड़ों का अभाव होता है, लैक्स जॉ। जबकि नेथोस्टोमेटा में जो रखे गए हैं उनमें जबड़े पाए जाते हैं, बियर जॉ। एग्नेथा में केवल एक ही क्लास है जिसे साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा यह एक ही क्लास है जो किसमें आता है, एग्नेथा में, जिसमें जबड़ों का अभाव होता है, लैक जा। ठीक है, नेथोस्टोमेटा में बियर्स जा जबड़े पाए जाते हैं। इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है आपका पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसीज में फिन्स पाए जाते हैं, पंख उपस्थित होते हैं, बियर फिन्स। इनके दो क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज एंड ऑस्टिक्थिज। टेट्रापोडा जिनमें लिम्ब पाया जाता है, इनको चार क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमेलिया। ठीक है, तो टेट्रापोडा को पहले बाद में पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग वर्टिब्रेटा के एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा के पिसीज को पढ़ते हैं और एग्नेथा के साइक्लोस्टोमेटा के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसे वर्टिब्रेटा के डिवीजन से हमें पहला मिला है। एग्नेथा जिनमें जबड़े का अभाव होता है, और एग्नेथा में केवल एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। All living member of the class Cyclostomata are ectoparasites of some fishes. जितने भी मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के, वे सभी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। All living member of class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits for respiration. ठीक है, इनका शरीर जो है लंबा होता है। They have an elongated body, इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए, for respiration, जिसमें श्वसन के लिए 6 to 15 pair of gill slits, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो दे बियर हैव एन इलांगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी जो है लंबी होती है। श्वसन के लिए इनमें 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। देखें फिगर, यह साइक्लोस्टोमेटा का एक एनिमल है, पेट्रोमाइजॉन, जालेस वर्टिब्रेट्स, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जालेस वर्टिब्रेट्स है। एग्नेथा जिसमें लैक ऑफ जॉ। पेट्रोमाइजॉन का फिगर आप देख रहे हैं, इसमें इसकी बॉडी क्या होती है, इलांगेटेड बॉडी, लंबी होती है बॉडी, और 6 to 15 पेयर, 6 से लेकर 15 जोड़ी श्वसन के लिए इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। साइक्लोस्टोमेट्स में बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है बिना जबड़ों का साइक्लोस्टोमेट्स में। साइक्लोस्टोमेट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। बिना जबड़ों का इनमें चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। देयर बॉडी इज डिवोइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। ठीक है, इनका शरीर जो है, इनके शरीर के ऊपर, सरफेस के ऊपर
सल्क नहीं पाए जाते हैं, स्केल नहीं पाए जाते हैं, और इनमें फिन्स भी नहीं पाई जाती हैं। इनके बॉडी पे फिन्स भी नहीं पाई जाती हैं। ये जो फिन्स आप देख रहे हैं, यह फिन्स, यह इनके बॉडी पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनके शरीर में सल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है। देयर बॉडी इज डिवोर्ड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। इनके बॉडी पे स्केल्स का और युग्मित पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। ठीक है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो हैं वह कार्टिलेज से बने होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। ब्लड का सर्कुलेशन जो है इनमें क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वे समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन बट माइग्रेट फ्रॉम स्पैवनिंग टू फ्रेश वाटर। ठीक है, यह फ्रेश वाटर की तरफ प्रवास करते हैं। स्पाउनिंग जनन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, जाते हैं। आफ्टर स्पाउनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। आफ्टर स्पाउनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। रिप्रोडक्शन के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं, स्पाउनिंग के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। इनके जो लार्वा होते हैं वे मेटामॉर्फोसिस करते हुए ओशियन में लौट आते हैं, समुद्र में वापस लौट आते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन जिन्हें लैम्प्रे कहते हैं, और मैक्सीन जिसे हैगफिश कहा जाता है। मैक्सीन अर्थात हैगफिश। ठीक है, तो यह आपने देखा अग्नेथा जिसमें जबड़ों का अभाव होता है। इसका एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में सल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल और मेरुदंड उपास्थिल होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो है वह बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए यह फ्रेश वाटर जल में माइग्रेट करते हैं और जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं, और इसके लार्वा जो होते हैं वे मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन जिन्हें लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिन जिसे हेगफिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्नेथा का एक क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब आते हैं हम लोग नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, बियरजा। इसके 2 सुपर क्लास हैं, एक है आपका पिसीज और एक है टेट्रापोडा। पिसीज जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, पखने पाए जाते हैं। इनके 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहला है क्लास आपका कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस दे आर मेराइन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थिस के जो एनिमल्स होते हैं सब समुद्री होते हैं, मेराइन होते हैं, और इनकी बॉडी जो है स्ट्रीम लाइंड होती है, वाटर में बहने वाली होती है, धारा रेखित बॉडी होती है, इनमें स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और इनका स्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है वह कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। फिगर आप देखें यहाँ पे एग्जाम्पल आप कार्टिलेजिनस फिशेस। फर्स्ट है आपका स्कालियोडॉन, सेकेंड इज प्रिस्टिस। ठीक है,
तो पहला है आपका स्कालियोडान, जिसे कुत्ता मछली भी कहते हैं, डॉग फिश, और सेकंड है आपका प्रिस्टीज, जिसे आरा मछली भी कहा जाता है। इसका माउथ देखें आरी की तरह है, आरा मछली या प्रिस्टीज जिसे कहते हैं, और इसको डॉग फिश कहते हैं क्योंकि इसमें सूंघने की क्षमता बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों में फिन्स पाए जा रहे हैं, फिन्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको पीसीज में रखा गया है। तो दे आर मेराइन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं और इनका अंतः कंकाल उपास्थल होता है, कार्टिलेजिनस होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है इनका वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ माउथ होता है, देखें यहाँ पे नीचे की तरफ है, वेंट्रली इसको कहेंगे। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकार्ड इनमें पूरे जीवन काल में पाया जाता है। ठीक है, नोटोकार्ड जो है चिरस्थायी होता है, पूरे जीवन पाया जाता है इनका। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट अपरकुलम, गिल स्लिट जो है वे सेपरेट होते हैं, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं और अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं, गिल कवर से ढके नहीं होते, ओपन होते हैं, खुले होते हैं, या ढके नहीं होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर कुलम, गिल स्लिट अलग अलग होते हैं और अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं, गिल कवर नहीं होता है। द स्किन इज टफ, स्किन जो है इनका टफ होता है, दृढ़ होता है। कंटेनिंग मिनट प्लेक्वाइड स्केल, इनमें छोटे छोटे स्केल पाए जाते हैं, इनके बॉडी पर छोटे छोटे प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। द स्किन इज टफ कंटेनिंग मिनट प्लेक्वाइड स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड, ठीक है, टीथ जो है वह प्लेक्वाइड में मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड, स्केल जो होते हैं वे पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। पट्टाभ दांत जो हैं पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित होते हैं और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं, पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जा आर वेरी पावरफुल, इनके जबड़े काफी मजबूत होते हैं। दीज एनिमल आर प्रीडेसियस, ठीक है, ये एनिमल जो हैं प्रीडेसियस होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यह लगातार तैरते रहते हैं डूबने से बचने के लिए। ठीक है, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में जो भी एनिमल्स हैं वे धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं और इनका अंतः कंकाल उपास्थल होता है। मुख जो है अधर पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ और सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती हैं। पट्टाभ दांत जो हैं पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायुकोश एयर ब्लैडर की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। आगे देखते हैं। हार्ट इज 2 चेंबर, इनमें हार्ट जो होता है वह 2 चेंबर का बना होता है। ठीक है, हार्ट इज 2 चेंबर्ड, 1 आरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट जो है 2 चेंबर का बना हुआ है, इनमें एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन, ठीक है, कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, विद्युत अंग पाए जाते हैं, जैसे कि टारपीडो में। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक आर्गन,
कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं जैसे टार्पीडो, एंड सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग, और कुछ में जहरीले स्टिंग पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ में जहरीले विषदंत पाए जाते हैं जैसे ट्राइगोन में। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, पाइक्लोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, असमतापी होते हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। एनिमल दैट इज दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पिक्लोथर्मस होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, ठीक है, मेल में पेल्विक फिन्स जो हैं, पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर पाए जाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड मेनी ऑफ देम आर बेबी पेरस, अधिकांश जो है इनमें जरायुज होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, बेबी पेरस होते हैं। एग्जाम्पल स्कालियोडॉन जिसे डॉग फिश कहते हैं, ठीक है, प्रिस्टीज जिसे सॉ फिश कहते हैं, कारकोरेडोन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, विशाल सफेद शार्क, ट्राइगोन जिसे वेल शार्क कहा जाता है, स्टिंग रे कहा जाता है या वेल शार्क कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्लास कॉन्ड्रिक्थिज के बारे में। नेक्स्ट आता है इसमें क्लास ऑस्टिक्थिज। इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी एंडोस्केलेटन। इनमें जो एनिमल्स हैं वे समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, और इनका एंडोस्केलेटन जो होता है बोनी होता है, बोन से बना होता है। ठीक है, इस वर्ग की मछलियां मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल जो है बोनी होता है। फिगर आप देखें, एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस, फर्स्ट इज हिप्पोकैम्पस और कतला, हिप्पोकैम्पस एंड कतला। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे हैव नहीं, इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विथ बोनी एंडोस्केलेटन। इनमें मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेज शामिल होती हैं जिनमें बोनी एंडोस्केलेटन है। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, इनकी भी बॉडी जो होती है वह स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ जो है इनका वह टर्मिनल होता है, अग्रसिरे के अंत में होता है। ठीक है, अग्रसिरा या इनके अंत में इनका माउथ होता है, अग्रसिरे के अंत में। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, विच आर कवर्ड बाय एन अपर कुलम ऑन ईच साइड, जो अपर कुलम से ढका होता है। ठीक है, 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, जो यह अपर कुलम आप देख रहे हैं इससे ढका रहता है। They have 4 pair gills which covered by an upper column on each side. Skin is covered with, ठीक है, क्लोइड टिनोइड स्केल्स। स्किन जो है वह साइक्लोइड और टिनोइड सल्क से ढके रहते हैं। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल। ठीक है, स्किन जो है साइक्लोइड और टिनोइड स्केल से ढके होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। विच रेगुलेट बायोंसी, जो इनके बायोंसी को मदद करता है, इन्हें लगातार तैरना नहीं पड़ता है, इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो बायोंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट इज 2 चेम्बर, इनमें भी हार्ट 2 चेम्बर के बने होते हैं, 1 आर्टिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यह भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्स आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ठीक है, ये अधिकांशतः ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं।
एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका है मैराइन, जो समुद्र में पाए जाते हैं, वह है आपका एक्सोसिटस, एक्सोसिटस जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं लेबियो जिसे रोहू कहा जाता है, कतला जिसे, ठीक है, कतला जिसे कतला कहा जाता है, क्लेरियस जिसे मंगूर कहा जाता है, एक्वेरियम जिसे बेटा कहते हैं, फ्लाइंग फिश जो एक्वेरियम में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें एक्वेरियम बेटा, फ्लाइंग फिश, ठीक है, पेट्रोफाइलम जैसे एंजल फिश कहते हैं। ये सब ऑस्टिक्थिस के सदस्य हैं, एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है पिसीस जिसमें पखने होते हैं, बियर फिन, और दूसरा टेट्रापोडा जिनमें लिम्ब होते हैं। बियर फिन्स को दो क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर टेट्रापोडा की चर्चा की जाएगी और उसके क्लास के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।